हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 7th अकॉर्डिंग संस्कृत चैप्टर 1 जो रिवीजन करके दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में पुनरावलोकन करके उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। संस्कृत में वचन, लिंग और पुरुष भी तीन तीन होते हैं। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन से आप क्या समझते हैं। संस्कृत में वचन और लिंग कितने हैं, तो उसके नाम हमें जानना है और समझना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई वर्ण है। स्वर और व्यंजनों से बनी वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो वर्ण उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे स्वर और व्यंजन जो बड़े से राइटिंग में दिए हैं, उसके ही बाद उसकी डिफाइन दी गई है, तो ये दोनों डिफाइन स्वर और व्यंजन की आप लिख लोगे। उसके बाद व्यंजन के जो भेद करके यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 8 के ऊपर, जैसे कि क वर्ग, तो जैसे क च ट त प दिया है, देखिए आप ऊपर ही दिया है। फिर च वर्ण वर्ग है, च छ ज ज इहा, देन ट वर्ग ट ठ ड ढ हण, देन त वर्ग त थ द ध न, फिर प वर्ग प फ ब भ म। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श श ह, संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ स्र, अयोगवाह एंड देन अनुस्वार। जैसे कि आपको दिया गया है कि कोई भी वर्ण के ऊपर डॉट लगता है तो हम उसे अनुस्वार कहेंगे, और जिसका प्रोनाउंसिएशन म होता है। एंड देन विसर्ग, किसी भी वर्ण के आगे 2 डॉट लगता है तो उसे हम विसर्ग कहते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन ह होता है। इनके प्रयोग से ध्वनियों के मूल रूप में तथा उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अ के ऊपर अनुस्वार लगने से अम, और अ में विसर्ग लगने से वो अह, इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन, तो वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन, तथा शब्द में जुड़े वर्णों को अलग अलग करना वर्ण वियोजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, वर्ण संयोजन क अ क स प्लस आ, तो कक्षा। एंड देन व प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस आ, तो हो गया वर्षा। एंड देन वर्ण वियोजन में दक्ष, तो द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अह। श्री इक्वल श प्लस र प्लस ई। एंड देन प्रज्ञा है, तो उसको हम वर्ण वियोजन कैसे करेंगे, प्र प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस इह प्लस आ। इस प्रकार इसे वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन कहा जाता है। देन उसके बाद लिंग दिया गया है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि वृक्ष,
गजह, नर। तो ये सारे शब्द पुल्लिंग है और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लता, अच्छा, महिला, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया ही है। और नपुंसकलिंग वे शब्द जो न स्त्री जाति है और न ही पुरुष जाति है का बोध कराते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हम बोलते हैं, जैसे कि पुष्पम, पुस्तकम, दुग्धम, दूध है, पुस्तक है, पुष्प है। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो अपने आप नहीं जा सकते हैं, उसे हमें लेकर जाना पड़ता है, इसीलिए उसे हम नपुंसकलिंग कहेंगे। देन इसमें वचन दिया गया है। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। संस्कृत में वचन 3 है। एक वचन, इससे एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, जैसे कि वृक्ष, लता, पुष्पम। और इससे द्विवचन यानी कि इससे 2 व्यक्ति वस्तुओं का बोध होता है, जैसे कि वृक्षों, लते, पुष्पे, यानी कि 2 थिंग्स है ये सारी, इसीलिए इस तरह से बोला गया है, इसे द्विवचन कहेंगे। बहुवचन इससे 3 अथवा 3 से अधिक वस्तुओं, जैसे कि मोर देन 1 हम बोलते हैं ना, व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है, जैसे वृक्षाः, लताः, पुष्पाणि। तो इस तरह से यहाँ पे बहुवचन बनता है। देन आइए लिंग और वचन को इस प्रकार जाने। पुल्लिंग तो वृक्ष, वृक्षो, वृक्षाः। स्त्रीलिंग में लता, लते, लताः। नपुंसकलिंग में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इस तरह से ऑलरेडी पेज नंबर 9 पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया ही गया है। एंड देन पुरुष यानी कि पर्सन, कर्ता के अलग अलग ग्रुप की पहचान पुरुष से होती है। पुरुष 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिसके विषय में बात की जाती है, जैसे कि रामः पठति यानी कि राम पढ़ता है, तो वो प्रथम पुरुष हुआ। मध्य पुरुष जिसको कुछ कहा जाता है, जैसे त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, तो इस तरह से वो मध्य पुरुष हुआ। एंड देन उत्तम पुरुष, वाक्य का वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे कि अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, तो उत्तम पुरुष है, वो मैं आ जाता है। तो विशेष इसमें है कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें लिंग के अनुसार कर्ता प्रयुक्त होता है। मध्यम एवं उत्तम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं और इसके अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम या अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो ये सर्वनाम 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 संज्ञा करके दिया गया है कि श, शा, तत्, जो पूरा चार्ट दिया गया है कि लिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, वो हम अच्छे से राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एषः, ऐषाः, एतत्। इस तरह से जो भी फेरफार होते हैं वो ये चार्ट हम एक बार समझ ले तो हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 10, उसके ऊपर आपको मीनिंग दिए गए हैं सारे और शब्दार्थ दिए गए हैं, जो अच्छे से राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।